अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रात को जब सोए हुए होते हैं तो उस वक़्त उनकी आधी रात को या उसके करीब आँख खुलती है और फिर उनको सोने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो देखें, लोग सो जाते हैं आसानी से जब शुरू में रात को आप सोने के लिए लेटते हैं, लेकिन जब ये रात को आपको आँख खुलती है, कुछ लोगों की, हर एक की नहीं, तो वो फिर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको मसला होता है कि अब वो वापस कैसे सोएं। और ये हर एक के साथ मसला नहीं होता। देखें, जो रात को लेट नाइट आँख का खुलना है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। और उसके पीछे क्या साइंस है? साइंस ये है कि जब हम सोते हैं तो हम थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चले जाते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद, जो कि रात के 2 से लेकर 4 का टाइम होता है, तो उस दौरान हम बिल्कुल एक ऐसी नींद की स्टेज पे आते हैं कि जहाँ गहराई वाली नींद से हम बिल्कुल एक सुपरफिशियल स्लीप, एक वो नींद जिसमें हल्की आपको नींद होती है। आप बाहर की या अपने कमरे की किसी हल्की सी भी आवाज़ से आपकी आंख खुल सकती है। तो उस नींद में जब जाते हैं तो कुछ लोगों की आंख खुल जाती है और उसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से उनको मुश्किल होती है वापस सोने में। और वो चीज़ें अगर आप ना करें तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी आपको। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे, उसके बाद बहुत आसानी से आप दोबारा सो पाएंगे। पहली गलती क्या होती है और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? देखें, जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक नॉर्मल बात है कि अगर आपकी आंख खुलती है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे ही आंख खुलती है या एहसास होता है कि उनकी नींद जो है वो बिल्कुल कच्ची हो गई है, तो वो क्लॉक की तरफ देखते हैं। वो जब घड़ी की तरफ देखते हैं तो आप में से अक्सर लोग जो हैं या तो किसी दफ्तर में जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं, या उन्होंने सुबह एक ख़ास टाइम पे ज़रूर उठना होता है। तो घड़ी देखते ही आपका दिमाग जो है वो चल पड़ता है ये सोचने में कि ओहो, अभी तो मेरे उठने में 4 घंटे थे, 3 घंटे थे, 2 घंटे थे, लेकिन अभी मैं उठ गया हूँ। यानी आप टेंशन में जाते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको होती है, आपको एंग्जाइटी होती है कि अच्छा मुझे सोना है अब। देखें, हमारा जिस्म जैसा बना हुआ है, आप अपने ऊपर नींद को फोर्स नहीं कर सकते, आप अपने आप को मजबूर नहीं कर सकते सोने पे, क्योंकि सोने का अमल जो है एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है, एक रिलैक्सेशन वाली चीज़ है। इसीलिए आप नोट करेंगे कि अक्सर जब आप सोते हैं तो आप पहले अपने कमरे का में अंधेरा करते हैं, शोर कम होता है और आप रिलैक्स, आपका जिस्म होता है, तो आप सो जाते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जब आपकी आंख थोड़ी सी खुली और आपने अपनी घड़ी को देखा है, अपने क्लॉक को देखा है, अपना जो अलार्म आपने लगाया हुआ था उसको देखा है, तो उससे जो टेंशन होती है तो फिर आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ा हुआ जो हार्ट रेट है वो आपको वापस सोने में मसला करता है। और जो हार्ट रेट, जब हम सोए हुए होते हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत रिलैक्स होते हैं, तो हमारा हार्ट रेट उस वक्त 60 या उससे नीचे होता है। एक तो ये गलती होती है कि लोग क्या करते हैं कि वो घड़ी को देखते हैं। दूसरा, अक्सर लोग क्या करेंगे कि थोड़ी सी उनकी नींद ख़राब हुई, अगर उनको वॉशरूम नहीं भी जाना, तो वो आदत उन्होंने बना ली होती है कि वो वॉशरूम जाते हैं। देखिए, जो ही आप उठ के वॉशरूम जाएंगे, आप चलेंगे, आपकी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो आपका दिल ज़्यादा काम करेगा, तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई हार्ट रेट के साथ सोना बहुत मुश्किल होता है, ये बात समझें। अगर आपको ज़रूरत है वॉशरूम जाने की तो ज़रूर जाएं, लेकिन आदत की वजह से मत जाएं। एक तो ये चीज़ मसला करती है। फिर देखें, 2 ऑप्शन है आपके पास। रात को थोड़ी सी आपकी आंख खुलती है, आपने आपके जो बेड है जहाँ पे आप सोए हुए हैं, जिधर भी आप सोए हुए हैं, तो उसके पास ही पानी थोड़ा सा पड़ा हो या पानी पड़ा हो जिसको आप थोड़ा पिएँ और सो जाएं। ये एक नेचुरल बात है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी उनकी आंख खुलेगी, हल्की सी अगर उनको प्यास भी है थोड़ी बहुत, तो वो वॉशरूम जाएंगे या वो किचन में जाएंगे, वो फिर पानी पिएंगे, यानी अपने जिस्म को वो उस हरकत में ले आएंगे कि जिसकी वजह से फिर दिल की रफ्तार बढ़ती है और फिर वापस सोने में मसला बनता है। तो सबसे आखिर में एक काम जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करना अगर हम चाहते हैं कि रात को अगर हमारी आँख खुलती है तो हम वापस आराम से सो जाएँ, वो ये है कि कभी अपना मोबाइल ऑन करके कोई चीज़ ब्राउज़ ना करें। अगर आपकी आँख खुली है, कोई किताब मत पढ़ें, कोई लाइट्स ऑन ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जिस्म में जो मेलाटोनिन इकट्ठा हुआ होता है आपको सुलाने के लिए, तो उसमें कमी होना शुरू हो जाती है, तो जिससे फिर मुश्किल होती है कि वापस सोने में। तो एक तो ये जो आदतें मैंने बताई हैं, इनको आपने कम से कम करना है। अब देखें, 2 काम अब आपने करने हैं। पहला काम ये करना है कि आप इस बात को समझ लें कि हम सोते क्यों हैं? क्योंकि हमारा जिस्म अपने आप को तैयार करता है अगले दिन के काम के लिए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपकी आँख खुल गई है, अब आपको सोने में मुश्किल है, तो आप ये समझें कि अगर आपको नींद नहीं आई, आप लेटे हुए हैं आराम से, लाइट ऑफ़ है, कमरे में शोर नहीं है, अगर आप 1 घंटा भी ऐसे लेटेंगे तो वो आपकी जो 20 मिनट की नींद होती है उसके बराबर होता है। वो आपके जिस्म में उसी तरीके से एनर्जी को बहाल करता है।
तो आप एंग्जाइटी में ना जाएं, आप परेशानी में ना जाएं कि सुबह मैंने ऑफिस जाना है, मैंने फ़लाँ जगह जाना है, तो मेरी नींद, अब मुझे नींद नहीं आ रही। अगर आप लेटे भी रहते हैं सुकून से, जो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो उस सूरत में भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप उठ के चलेंगे, फ्रस्ट्रेट होकर उठेंगे, कोई टीवी ऑन कर लेंगे, तो आपको नुकसान तो होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। एक तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। जैसे मैंने कहा, थोड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह लेटे रहना, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने दिल की रफ़्तार को आप 60 से नीचे लेके जाएं। जैसे ही लेके जाएंगे तो उससे आपको बहुत जल्दी नींद आएगी दोबारा से, और गहरी नींद में जल्दी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप मजबूर नहीं कर सकते नींद को, नींद खुद ही आएगी। वो तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं रूल ऑफ 4, 7 एंड 8। 4, 7 एंड 8 का क्या मतलब है कि 4 सेकंड के लिए आप सांस अंदर लेके जाएं, 7 सेकंड के लिए उसको कोशिश करें, 5 से 7 सेकंड के लिए थोड़ा सा होल्ड करें, और फिर 8 सेकंड के लिए आहिस्ता आहिस्ता उस सांस को बाहर निकालें। जब आप बेड में लेटे हुए यही काम करेंगे, तो इससे आपका जो हार्ट रेट होता है वो इसलिए कम हो जाता है कि इस अमल से हम आपके जिस्म के अंदर मौजूद एक सिस्टम, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है, जो आपके दिल की रफ्तार को कम रखता है। इसके मुकाबले में जब आप उठ के काम करते हैं या आप उठ के चलते फिरते हैं, आप परेशान होते हैं, तो आपका वो निज़ाम एक्टिव होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिससे आपके दिल की रफ्तार बढ़ती है और आपको नींद आने में मसला होता है। जब ये आप करेंगे 2-4 दफ़ा, यही जो अमल मैंने बताया है, इससे ज़्यादा अच्छी जो ऑक्सीजन होती है मिकदार में वो आपके अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो आपके अंदर इतनी रिलैक्सेशन हो जाएगी कि आप सो जाएंगे खुद ही कुदरती तौर पे। तो अगर आपकी भी आधी रात को आँख खुल जाती है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको वापस सोने में प्रॉब्लम होता है तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में बता दिया, क्योंकि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती है तो लोग अगले दिन फिर ऑफिस में ऊँघ रहे होते हैं, या फिर वो अपने कुलीग्स के साथ छोटी छोटी बातों पे बहस करते हैं क्योंकि सर में दर्द होता है, नींद पूरी नहीं होती, याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता मुतासर होती जाती है। और अगर आपकी नींद ना पूरी होने की आदत बन जाए, लोगों को स्ट्रेस रहता है हर वक्त, कार्टिसोल जिस्म के अंदर जो हार्मोन होता है ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और भी इस तरह के बहुत सारे, और ख़ास तौर पे मोटापा, ये बीमारियां जो हैं फिर जल्दी हमलावर होती हैं। और एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। दुनिया में कोई जानदार ऐसा नहीं है कि जो नींद पूरी नहीं करता, क्योंकि ये हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है। मैं इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर इस तरह बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल है कोई भी वीडियो तो ज़रूर शेयर करें, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें कि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।